अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल वाला। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं अपने दोस्तों को सोने पारे की गिरा पकाने वाली दाब के मुतल्लिक आगाह करूँगा इंशाल्लाह। और ये ऐसी नायाब दाब होगी कि आसान तरीन और समझ लें कि कामिल तरीन। शायद ये आपको कभी किसी ने इस दाब के मुतल्लिक बताया हो या आपने सुनी होगी चीज़ें, और आप ये बनती फ़र्स्ट टाइम देखेंगे। और इसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो ये होंगी कि इसके अंदर दुनिया की हर चीज़ आप पका सकते हैं। शिंगरफ इसमें पक सकता है, सोने पारे की गिरा इसमें पक सकती है, चांदी पारे की गिरा इसमें पक सकती है। लेकिन सिर्फ कुछ टेक्निक्स हैं, बनाने के तरीक़ेकार हैं, पकाने के तरीक़ेकार हैं। तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सभी तरीक़ाकार समझा देंगे। उस तरह करके आप बनाएंगे तो हर चीज़ ही बनेगी इंशाल्लाह। तो आपने करना इस तरह है कि पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको हम आम ज़ुबान में पिंकी कहते हैं, वो आपने ले लेनी है 250 ग्राम। और कास्टिक सोडा का पतरीदार, कास्टिक पतरी भी हम बोलते हैं, और कास्टिक सोडा आपने लेना है पतरीदार 250 ग्राम। इन दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छी तरह खरल के ज़रिए आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके ये लेटी नुमा बन जाएगा। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है, तकरीबन 4 से 5 लीटर डाल के ये पानी आपने उड़ा देना है। जब पानी आप उड़ाएंगे तो फिर ये हल्की सी नमी नुमा रह जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर आपने 5 लीटर पानी इसमें डाल के उड़ा देना। ये पानी उड़ाने से कास्टिक पतरी इसमें से खारिज हो जाएगा। जब कास्टिक पतरी खारिज हो जाए तो उसके बाद तकरीबन ये 3-4 अमल करने हैं आपने इसी तरह, तो ये मुकम्मल तौर पे खारिज हो जाएगा इसमें से। उसके बाद आपने इसका वज़न करना है। वज़न करके तो इसको आपने बंद आग देनी है, तकरीबन 4 से 5 किलो की बंद आग दे के फिर आपने इसके अंदर सिमलफार सफ़ेद रखना है। सिमलफार सफ़ेद आपने 5-5 तोला करके रखना है, यानी कि 1-1 तोला की या 6-6 ग्राम की डलियाँ रख के आपने इसके अंदर पकाना है तकरीबन 12-12 घंटे। पहले नरम आंच, फिर थोड़ी सी तेज़, फिर थोड़ी सी और तेज़। दरमियानी आंच से ज़्यादा आंच नहीं आपने इसको देनी, तो बतदरीज आंच बढ़ाते जाना आपने। तो सिमलफार जब ये पक जाए तो उसके बाद आपने इसको निकाल के चेक करना है, तो ये चरख खा के इसमें पका होगा। इसको आपने इसमें खरल कर देना। चेक करना इस तरह है कि ये धुआं ना दे आग पर। जब ये धुआं ना दे तो फिर आपने इसमें खरल करना है। अगर ये धुआं देता हो तो फिर मज़ीद पकाना है आपने इसको। पहले 5 तोला पका के उसको आपने इसमें खरल कर देना है, फिर मज़ीद 5 तोला पका के इसमें खरल कर देना है। उसके बाद आपने वर्किया पकानी है इसमें, हड़ताल वर्किया अच्छे वाली लेनी है आपने, 5-5 तोला करके उसको पकाना है। पका के तो उसको भी आपने इसी तरह खरल कर देना। इसमें खरल करने के बाद फिर आपने इसको जनाब बंद आग दे देनी है। एक बंद आग देने से जो इसके अज्जा कम हुए हों उसका आपने पहले भी वज़न करना है और बाद में भी वज़न करना है। जो अज्जा बंद उसमें से कम हुए हों मज़ीद वो वर्किया और सिमलफार रख के आधा आधा वज़न उनको पका के फिर आपने अच्छी तरह उनको पका के फिर खरल करना है। खरल करने के बाद फिर ये आपकी दाब कंप्लीट होगी, तैयार होगी। अब इसके अंदर आपने सोने पारे की गिरा रखनी है। सोने पारे की गिरा बना कर आपने उसको एक उसके ऊपर चटनी हम लगाते होते हैं, वैसे इसी तरह रखें तो इसी तरह में पकेगी, लेकिन हम इसके ऊपर एक चटनी लगाते होते हैं। वो चटनी हम बनाते हैं शिंगरफ और कास्टिक पतरी और वर्किया हड़ताल, ये सारी चीज़ें 1-1 तोला, और सिमलफार लेते हैं आधा तोला। ये सारी चीज़ें मिक्स करके रख लेते हैं, ये चटनी बन जाती है। इस चटनी का हल्का सा लेप करके तो उसके बाद हम इसको लगाते हैं। दाब कोई भी हो, जिस तरह की भी हो, उसके अंदर रख देना तो ये पक जाती हैं। लेकिन हम इसी दाब के अंदर जो है ना इसको पकाते हैं। चटनी रख के लगा के उसके ऊपर इस दाब के अंदर रखते हैं और इसको 12 घंटे पहले पका के थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। अगर ये वज़न कम करे तो फिर मज़ीद इसको 12 घंटे पकाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पकवाई 24 घंटे होती है।
अगर लगातार इसकी 24 घंटे कर लें तो ये कंप्लीट हो जाती है। अगर वक्फे वक्फे से भी करें तो फिर भी जो है ना तकरीबन 24 घंटे करनी ही पड़ती है हमें। तो 24 घंटे ही आप लगातार इसकी पकवाई कर लें तो ये हमारी गिरा जो है ना वो बेहतरीन किस्म की कायम होकर निकलेगी। उसको आप चरखाएँ, लेकिन चरखाने का तरीक़ाकार जो है ना वो ये होता है कि जो भी गिरा हमने पकाई हो, अगर वो चांदी पारे की है तो उसको चांदी के ऊपर तरा करें, अगर सोने पारे की है तो उसको सोने के ऊपर तरा करें। उसके बाद जो है ना उसका निहार करें। निहार में अगर कुछ निकले या वज़न कम करे तो वो आपके निहार का इशू होता है, वो आपसे निहार नहीं सही होगा। बाकी ये कमाल का नुस्खा है, एक बेहतरीन दाब है, इसको आप बनाएं और दुआओं में याद रखें। और ये पोटाशियम परमैंगनेट की दाब यूट्यूब पर और कीमियागरी की दुनिया में मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने ही बताई है और किसी ने नहीं बताई। किसी को पता ही नहीं पोटाशियम परमैंगनेट को कायम किस तरह करते हैं। तो आप लोग इसको बनाएं और दुआओं में याद रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।